अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं महमजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सी व्यू पर मौजूद हूं और आज सुबह से ही ये बता दिया गया था कि समंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। समंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही जो है वो इस वक्त तो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। और सुबह से ही ये इत्तला दे दी गई थी आवाम को कि समंदर पे इस वक्त जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मजमा आवाम का आज यहाँ पर मौजूद है और कोई एहतियाती तदबीर जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। समंदर का पानी चढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी लोग आगे की तरफ समंदर में जा रहे हैं और नहा रहे हैं। इसी के नतीजे में यहाँ पे एक वाक़या पेश आया कि 3 दोस्त पानी में नहाने के लिए गए और उसमें से एक दोस्त जो है वो डूब रहा था और उसको मौके पर बचा लिया गया। अगर कुछ देर कर देते और उसको नहीं बचाते तो वो अपनी जान की बाजी हार जाता। तो आइए यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और अब जो दोस्त था वो ठीक है या नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस। हारिस, क्या देखा आपने? ये दरअसल ना 3 दोस्त थे आपस में ना, वो तकरीबन पानी तो वैसे ही सीवियों का बहुत चढ़ा हुआ है, आवाम को एहतियात भी करना है, लेकिन वो 3 दोस्त थे वो बहुत गहरे पानी में जा रहे थे। गहरे पानी के चक्कर में जो एक दोस्त था ना उसका पता नहीं पैर स्लिप हुआ या खड्डा है जो भी है वो पानी में स्लिप हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो डूबने से डूब रहा था, लेकिन कोई भी उनके दोस्त या जिनको तैरना आ रहा था वो उसके पीछे गए, उसको बचा के लाए, लेकिन उसके ना सांस में सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था। और हम यही कहते हैं कि आवाम एहतियात करे और सीवियों ना आए, क्योंकि सीवियों का पानी आपको देख लो बहुत चढ़ा हुआ है। आज सुबह से कैसा है पानी? आज सुबह से भी वही हिसाब किताब है, यही पानी चढ़ा हुआ है बहुत, क्योंकि लहरें बहुत तेज़ आ रही हैं दरअसल ना, तो और आवाम बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहा, वो वही गहरे पानी में जा रहे हैं। और अभी भी तकरीबन दोपहर को थोड़ी देर पहले ही बंदा डूबे, लेकिन अभी भी इनको पता नहीं है, फिर भी आगे पानी में जा रहे हैं नहाने के लिए। अहमद मेरे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ही पूरा वाक़या पेश आया। इस वक्त इनको होश नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही ये थोड़ा होश में आए हैं और अपने दिल को काबू किया है। अहमद, बताइएगा किस तरह से पानी में गए थे और किस तरह वाक़या पेश आया और कैसे बचाया आपको? फिर मैडम, मैं पानी में गया था, हम लोग खेल लेते तो पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में चढ़ा, इतना चढ़ गया था कि मेरी सांस रुक गई थी, मैं बिल्कुल बेहोश होने वाला था। तो 2 दोस्तों यारों ने मुझे मिल के बचाया। अगर उस वक्त आपके दोस्त करीब ना होते तो फिर क्या होता? फिर तो मैं बह जाता, पानी बहुत ज़्यादा ही चढ़ गया था सीवी में। आपको खुद को तैराकी नहीं आती है? नहीं, तैरना नहीं आता मुझे। जब पानी आपने देखा था, लोग भी जो यहाँ पे गवाही दे रहे हैं बता रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा पानी में आगे चले गए थे। हम ज़्यादा नहीं गए थे, हम घुटनों तक के पानी में थे, लेकिन पानी इतने स्पीड में चढ़ा कि गर्दन तक के आ गया था और आप लहर के साथ बह गए? लहर के साथ बह गए थे। और दोस्त आपके जो थे अगर उस वक्त मौके पर मौजूद ना होते तो आज शायद आप यहाँ पे जिंदा ना खड़े होते? नहीं खड़े होते। देखने वालों को क्या बोलना चाहेंगे आज की एहतियात के हवाले से? समंदर जब से बारिशों का ये मौसम चल रहा है, समंदर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है। अभी पिछले भी आपने देखा होगा 2 वाक़या पेश आए थे कि जहाँ पर 4 जो दोस्त एक साथ डूब गए थे और 2 बच्चे भी डूब गए थे। इसके बाद भी अगर लोग एहतियात नहीं बरतते तो उनके लिए आप खुद, क्योंकि अभी मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं, तो आप देखने वालों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि साई समंदर पे नया आए भी, जब तक ये बारिश का सिलसिला चल रहा है। इसके दोस्त मौजूद हैं उस शख्स के जो पानी में डूब रहा था और इन्होंने अपनी जान पर खेल कर अपने दोस्त को बचाया है। बताइएगा कि क्या हुआ था उस वक्त वहाँ पे, किस तरह ये डूबने लगे और फिर आप लोगों ने किस तरह बचाया? जब डूबने जा रहा था तो हम 4-5 दोस्त थे, 2 बंदे नमाज़ पढ़ने गए हैं, ये हम 3 बचे। इनको बचाने के लिए ये और ये हम 2 भागे थे, इस चक्कर में ये बच गया, वरना ये डूब जाते। तो गहराई ज़्यादा थी उस वक्त पानी की? ज़्यादा नहीं है, पानी तेज़ हुआ हुआ है, गहराई इतनी नहीं है, पानी तेज़ हुआ हुआ है, पानी घसीटता हुआ लेके जा रहा था इसको, तो इस चक्कर में ये डूब रहा था, इस चक्कर में हम लोगों ने बचाया। वरना कैसे बचाया आप लोगों ने? तो ये कूदा था, इसको तैरना आता है। अच्छा। हाँ, इन्हें खींचा, हमने इसको खींच लिया पकड़ के। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आप लोगों को जब अलर्ट कर दिया जाता है, आप लोगों को पता होता है कि एक जगह पर ख़तरा है और वहाँ पर जाने से आप अपनी ज़िंदगी की बाजी को हार सकते हैं, तो आप लोग एहतियात करें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और ऐसी जगहों पर, ऐसे वक्त पर जाने से गुरेज करें जहाँ पर जाने से आपकी एक छोटी सी गलती आपको मौत के घाट उतार सकती है।